आज की कक्षा में हम देखते हैं भाग का एक सवाल और इस सवाल में हमें भाग करना है और फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, सवाल क्या है? 8575 भाग 5 मतलब 8575 को हमें 5 से भाग करना है, 5 बराबर भागों में बांटना है। भाग करना मतलब बराबर बराबर बांटना। कितने भागों में बांटना? 5 बराबर भागों में। तो भाग करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा, हम जो भाजक है उसका पहाड़ा बना लेते हैं। जैसे आप पहाड़ा बना लेते हैं तो भूलने जैसी गलती आपसे नहीं होगी। तो चलिए फटाफट पहाड़ा बनाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 45 और 5 दहा 50। यह हमने पहाड़ा बना लिया। अब हम बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े स्थान की ओर से 8 को बांटते हैं। तो 5 एकम 5, 8 से कम है और पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 दूनी 10। आप देखेंगे 10 जो है इस 8 से अधिक हो गया, तो यह हमारे कोई काम का नहीं है। एक ही बार बांट सकते हैं। 5 एकम 5 घटा लेते हैं 3। अब यहाँ है 5, उसे उतारते हैं। या हमारे पास है 35। आगे बढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। देखिए हमें पूरे 35 मिल गए। जैसे ही हमें पूरे 35 मिलते हैं हमें रुक जाना, यही हमारे काम का है। तो 5 कितने बार में हमें मिला? सत्ते तक। 5 यहाँ लिखेंगे सत्ते 7 और 5 सत्ते 35। घटा लेते हैं 0 0। अब यह 7 है तो उतार लेते हैं 7। अब 5 का पहाड़ा इस 7 के लिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5 कम है, आगे बढ़ते हैं। 5 दूनी 10, 10 अधिक हो गया। जैसे ही अधिक होगा, क्योंकि हमें 5 पूरा नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही अधिक हुआ हमें रुक जाना है। 5 एकम, क्योंकि यह काम का है। 5 एकम 7 को केवल हम एक बार बांट सकते हैं। 5 एकम 5 और घटा लेते हैं 2। अब उतारते हैं इस 5 को। अब हो गए हमारे पास पूरे 25। 25 के लिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। देखिए पूरे 25 मिल गए। रुक जाइए। 5 पंचे 25 घटा लेते हैं 0 0। ठीक है, यहाँ जो बचा वह शेषफल। यहाँ पर हमारे पास शेषफल कुछ नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि यह शेषफल है। यह भाज्य है जिसको हमने बांटा। यह है भागफल। भागफल को हम उत्तर भी कहते हैं। और कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। यह है भाज्य। अब सवाल यह है कि हमने जो हल किया वह सही है या नहीं। इसके लिए हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए जो भागफल और भाजक का गुणा है और अगर शेषफल है तो शेषफल को अगर जोड़ना है तो वह बराबर होना चाहिए भाज्य। ठीक है, देखिए कैसे। भाज्य बराबर आपके पास जो भागफल है उसमें गुणा करना होगा भाजक का, और अगर शेषफल है तो उसे हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए भागफल है हमारे पास 1715 गुणा भाजक है 5 और धन शेषफल। फिलहाल शेषफल हमारे पास नहीं है, फिर भी धन 0। ठीक है, चलिए इसका गुणा करते हैं। 5 पंचे 25 की 5 ऐसी 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 सत्ते 35, 35 यहाँ 5 और हमारे पास बचे 3। ठीक है, 5 एकम 5 3 8। देखिए यह है भाज्य। यहाँ 8575। यहाँ देखिए भाज्य हमारे पास, या यहाँ देखिए 8575। हमने भागफल और भाजक का गुणा किया और उसमें शेषफल को भी जोड़ा, हमें मिल गया 8575 जो कि भाज्य के बराबर है। तो
हमने जो हल किया वह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भागफल करते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें जो भाग की क्रिया करनी है वह बड़े स्थान की ओर से हमें करनी है, मतलब सबसे बड़े को हम पहले बांटेंगे। ठीक है, भाजक जो होगा उसका आप पहाड़ा बना लीजिए। पहाड़ा बनाएंगे तो जैसे मैंने कहा आपसे भूलने जैसी कोई गलती नहीं हो। तो यह इस तरह से हम भाग करेंगे और फिर हमारा होगा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच से हम यह पता करेंगे कि जो हमने भाग की क्रिया किया है वह सही है या नहीं। अगर आपका जो भागफल और भाजक का गुणा है वह भाज्य के बराबर आ जाता है, इसका मतलब है कि आपने जो सवाल हल किया है वह बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसे सवाल आप तुरंत हल करना शुरू कीजिए।